अब हमने पढ़ लिया एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के कितनी बोन्स होती हैं और बोन्स कितनी कितनी प्रेजेंट और कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में, तो 206 बोन्स प्रेजेंट होती है, ओके। तो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है पेक्टोरल ग्लैडर, सेकेंड होता है पेल्विक ग्लैडर, ठीक है। इसमें जो आती है ये पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है क्लेविकल जो होती है 2, और एक होती है स्कैपुला जो वो भी 2 प्रेजेंट होती है। वो हमारे पेल्विक ग्लैडर में कौन कौन सी बोन्स आई, जो हमारी हिप्स की बोन्स होती है वो एक दूसरे से फ्यूज होती हैं, वो भी कितनी होती है हमारी 2 होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो आता है जो हमारे अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी है, मतलब जो भी हमारे अपर हैंड्स होते हैं एंड लोअर लेग्स होते हैं वो कितने कितने होते हैं और कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पेक्टोरल ग्लैडर में जो होता है अपर एक्सट्रीमिटी जो होता है जो हमारा हाथ होते हैं, देखो पेल्विक ग्लैडर जो हुआ हमारे पेक्टोरल ग्लैडर जो हुआ वो एक तो ये क्लेविकल होती है, ठीक है, जिसको हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, और एक ये ट्रायंगल शेप का होता है स्कैपुला, ठीक है। ये हो गया पेक्टोरल ग्लैडर, ठीक है। और यहाँ से ये जो जॉइंट है और यहाँ तक हमारे जो हाथ है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो अपर एक्सट्रीमिटी होता है, मतलब हमारे जो अपर हैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटी। पहला है हमारा ह्यूमरस जो होती है वो भी 2, मतलब देखो ये दोनों हाथ को मिला के बोल रहे हैं, ठीक है, मगर एक सिंगल हैंड में जो होगा वो ह्यूमरस एक ही प्रेजेंट होगा और दोनों हाथों में होगा तो हम टोटल लिखेंगे। ह्यूमरस जो है 2 है, रेडियस जो है वो भी 2 है, उल्ना है वो भी 2 है, कैपुला 16, मेटाकार्पल 10 एंड फेलेंजिस 28। मतलब ये दोनों हाथ जो है मेरे, ये दोनों हैंड्स की जितनी भी बोन्स हैं उन टोटल करके हमने ये लिखे हैं, ठीक है, मतलब एक हाथ का नहीं है, दोनों हाथों का है, ठीक है। हमारा जो ह्यूमरस है वो भी 2 है, रेडियस जो है उसके नीचे वो भी 2 प्रेजेंट है, उल्ला भी 2, कार्पल भी 16, दोनों हाथों को मिला के कर रहे हैं, मेटाकार्पल 10, फेलेंजिस 28। अब आता है लोअर एक्सट्रीमिटी में भी यही है, देखो ये इतना पार्ट जितना होता है ये हमारा हिप्स का बोन्स का पार्ट होता है, ठीक है, और जो इसके नीचे प्रेजेंट होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है, ठीक है। ये लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है वो हमारी लेग्स होती है, ये देखो, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या आया हमारा, एक तो आता है फीमर, ये भी हमारे दोनों लेग्स को मिला के है, फीमर भी 2, पटेला भी 2, टिबिया भी 2, फिबुला भी 2, टार्सल भी 14, मेटाटार्सल 10, फेलेंजिस 28, ठीक है। जैसे कि ये हमारी जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होता है क्या, फेबुला, ठीक है। हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो होती है हमारी फ्यूमर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारा पटेला जो हमारे ये जॉइंट्स में हेल्प करता है, हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, वो होता है पटेला, ठीक है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर जो मोटी साइड होती है, मोटी हड्डी होती है उसको हम टिबिया कहते हैं, और जो थोड़ी पतली सी होती है वो उसको हम फेबुला कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होती है, देखो कनेक्ट है, ठीक है। और फिर नीचे आता है हमारे जो एंकल्स बोन होती है उसको हम टार्सल्स कहते हैं, ये छोटी छोटी इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। और ये टार्सल्स बोन होती है, टार्सल बोन से जो बीच में कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। फिर जो फिंगर्स होती है हमारी वो होती है फेलेंजिस, ठीक है। ऐसे ही हमारे हैंड्स में देखो ये जो याली बोन्स होती हैं, जो स्ट्रेट बोन्स आपको नज़र आ रही है, कॉलर बोन होती है, ठीक है, इसको हम क्लेविकल बोलते हैं। और जो ये ट्रायंगल शेप की दिख रही है आपको, जो रिब केज की या थायरोसिक केज के बीच में प्रेजेंट है ये, इसको हम कहते हैं
देखो आपको दिख रही होगी, ये थायरैक्सिक केज के पीछे प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। इसको ये दोनों जो आती है ये पेक्टोरल ग्रेडर में आती है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी स्टार्ट होती है ह्यूमरस से। देखो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बोन जो ये हाथों में जो हुई है वो हमारी वो ह्यूमरस हुई, ठीक है। ह्यूमरस के बाद आती है हमारी दो बोन्स जो होती है, पहली होती है एक उल्ना, फिर होती है दूसरी रेडियस, ठीक है। ये याद रखना आप, जो उल्ना होती है हमारी वो छोटी फिंगर्स के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। और जो हमारी रेडियस होती है वो थंब के साइड कनेक्ट होती है, ओके। अब फिर आता है हमारा कार्पल, जो हमारी कलाई की बोन होती है, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं अच्छी तरह से, उसको हम कहते हैं कार्पल। फिर ये जो बीच की बोन हुई है, पाम बोन जो होती है हमारी, वो होती है मेटाकार्पल। और जो ये फिंगर हो गई हमारी, वो होती है फेलेंजिस, ये होती है 14, ठीक है। एक हाथ में 14 होती है, मतलब दोनों हाथों में कितनी हुई है हमारी 28। आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आप ये मतलब कितनी बोन्स होती है हमारे स्केलेटन सिस्टम में, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पूरा स्केलेटन सिस्टम ये है, ठीक है। सो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या क्या आता है, हमारा स्कल आता है हमारा, ठीक है। हमारे थायरैक्सिक केज आता है, और हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, वो आता है, ठीक है। सो हमारे जो स्कल होता है, ये देखो हमारे स्कल है, स्कल की जो ऊपर साइड होता है ये क्रेनियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्रेनियम का काम क्या होता है, जो इसके अंदर हमारा जो ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो क्रेनियम बोन्स कितनी हुई है हमारी, 8 बोन्स होती है। इसमें कौन कौन सी बोन्स हुई है, पेरेंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्प्लेनॉइड, इथेनॉइड, ठीक है। ये जो होती है क्रेनियम में प्रेजेंट होती है। हमारी फेस में कौन कौन सी प्रेजेंट हुई, हमारी जाइकोमैटिक, मैक्सिला, नेसल, लैक्रिनल, वोमर, पैलेंटीन, मैंडिबल, इंफीरियर नेसल्स, ठीक है। ये सब बोन्स प्रेजेंट होती है। और हमारी जो ईयर्स की बोन्स होती है और ये जो ठोडी होती है वो एक ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा थायरैक्सिक केज। थायरैक्सिक केज में क्या क्या प्रेजेंट होती है, पहले तो ये बीच वाली जो लाइन होती है, बीच वाली जो बोन होती है स्टर्नम, ये रिब्स को कनेक्ट करने, इससे जो होती है रिब्स कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो स्टर्नम जो होती है वो एक ही बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इससे जो होती है 12 रिब्स कनेक्ट होती है। और वर्टिब्रेट्स कितनी होती है हमारी, 26 वर्टिब्रेट्स होती है, ठीक है। सर्वाइकल, थायरॉइड, लुम्बर, सैक्युलर, ये सब बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये इतना तो हुआ हमारा क्या, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो होता है पेक्टोरल ग्रेडर, एक होता है पेल्विक ग्रेडर। पेक्टोरल ग्रेडर में जो होता है वो एक तो कॉलर बोन होती है, जिसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन जो होती है वो ब्यूटी बोन्स भी कहलाई जाती है, ठीक है। क्लेविकल बोन्स ये हुए, और स्कैपुला जो ट्रायंगल शेप की बोन होती है उसको हम स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी ह्यूमरस, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। ह्यूमरस जो होती है ये बोन हुई जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहलाई जाती है हैंड्स में, ठीक है। ये हैंड्स में जो हुई वो ये सबसे लंबी होती है ह्यूमरस, ठीक है। फिर उसके बाद आती है उल्ना जो होती है हमारे छोटी फिंगर्स से कनेक्ट होती है, और जो रेडियस होती है वो हमारे थंब के साइड कनेक्ट होती है, ठीक है। और फिर आता है हमारा कार्पल, जो हमारी विस्ट बोन होती है उसको हम, जो हमारी विस्ट बोन होती है उसको हम कार्पल कहते हैं। फिर जो बीच में आ गया वो पाम हो गया हमारे मेटाकार्पल। फिर आती है फेलेंजिस 14, ठीक है। ये दोनों हैंड्स में सेम होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में आता है हमारा पेल्विक ग्लेडर। पेल्विक ग्लेडर जो होती है, ये जो हिप्स की बोन्स होती है उसको हम पेल्विक ग्लेडर बोलते हैं। और इसी में हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी आती है। लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारी फीमर होती है। फीमर जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन, पूरे स्केलेटल सिस्टम में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है।
फिर आता है हमारा पटेला जो हमारे फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है। टिबिया जो हमारी थोड़ी मोटी होती है बोन, ठीक है, टिबिया। फिर आती है फेबुला, फेबुला जो होती है वो पतली होती है बोन, ठीक है। फिर होती है टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर फेरेंजिस। जैसे हमारे हाथ के पाम में हाथ में प्रेजेंट होती है, पाम होता है, फिंगर्स होती है एंड रिस्ट होती है, ऐसे पैरों में प्रेजेंट होती है, वही नाम से रखा गया, बस कार्पल के वजह टार्सल रख दिया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम कि बोन्स को हमने एक एक डिफाइन कर लिया। अब हम बोन्स जो होती हैं वो क्या फंक्शन करती है हमारे हमारे बॉडी में, यह हम पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे एक एक डिटेल में। सो हमारी जो बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, इनकी एक एक बोन्स का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का तो आप सिंपली मीन समझ चुके हैं। एक्सियल स्केलेटन का मतलब तो आप सिंपली समझ चुके हैं कि जो भी हमारे ये स्कल, थायरॉक्सिक केज, फेस की बोन्स आ गई हमारी और हमारी वर्टिब्रेट्स होती हैं, इन सबको मिला के हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। और ये टोटल कितनी होती है 80 बोन्स। देखो जो हमारी एक्सियल बोन्स होती है वो जो बच्चों में होती है वो 87 होती है, और बड़े होते होते एडल्ट्स में जो आते आते जो होती है ना, आते आते जो हमारे बोन्स होती हैं कुछ फ्यूज हो जाती हैं और वो 87 से 80 रह जाती है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो हमारे स्कल क्या हुआ, अब स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को, जो हमारे पूरा जो हेड होता है उसको हम स्कल बोलते हैं। स्कल में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारे क्रेनियम आती है, फेशियल बोन्स आती है और काफ़ी सारी कैविटीज़ आती हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्कल होता है उसमें एक क्रेनियम कैविटी आती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ सूचर्स प्रेजेंट होती है जो इनमूवेबल बोन्स होती है, मतलब जो बोन्स होती है उसके नीचे जो हमारी क्रेनियम होती है उसके नीचे कुछ सूचर्स बोन्स होती है जो हमारे इमूवेबल होती है, मतलब मूव नहीं कर सकती, मगर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, हमारे स्कल के फंक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये जॉइंट्स में आएगा आपके आगे सूचर्स कौन से जॉइंट्स होते हैं। सो ये इमूवेबल होते हैं मगर ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन में एंड ब्रेन्स के फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ब्रेन के स्कल्स में सबसे पहले आएगा हमारा क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है वह स्फेरिकल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और बोन्स जो होती है क्रेनियम में वो होती है, एक तो होता है फेरेंटल बोन। फेरेंटल बोन्स जो होती है जो फ्रंट साइड में जो हमारे जो स्कल है, देखो स्कल के जो फॉरहेड होता है, फॉरहेड के साइड जो प्रेजेंट होते हैं वो फॉरेंटल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना हमारे सर दर्द हो रहा है, उस साइड जो फॉरहेड होता है वो होते हैं फॉरेंटल बोन, ठीक है। और फॉरेंटल बोन्स में कुछ टाइप्स हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। फॉरेंटल बोन्स में आता है एक फॉरेंटल स्क्वाइमा जो हमारी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब फॉरहेड होता है, फॉरहेड में आपने जब आप सर को टच करते हैं जहाँ आपका दर्द होता है तो एक सिंगल सी प्लेट नज़र आपको फील होती है, तो उसको हम फॉरेंटल स्क्वाइमा कहते हैं। सेकंड आता है फॉरेंटल साइनोसिस, जो हमारे ये जो प्लेट है, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा फॉरेंटल स्क्वाइमा होता है, उसके नीचे जो उसके अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं फॉरेंटल साइनोसिस, ठीक है। मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सिंपली फॉरेंटल बोन जो होती है जो हमारे फॉरहेड में जो प्रेजेंट होती है उसको हम फॉरेंटल बोन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पेरेंटल बोन। पेरेंटल बोन जो होता है वो मेजर पोर्शन बनाता है स्कल का, ठीक है। जो हमारे स्कल है, ठीक है, सामने की साइड तो फॉरेंटल बोन होगी और लेफ्ट एंड राइट साइड जो होती है वो पेरेंटल बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और थर्ड है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन्स जो होती है जहाँ हमारे ईयर होते हैं, हमारे कान होते हैं, उस साइड जो बोन्स
बोन्स प्रेजेंट होती है उसको हम टेम्पोरल बोन्स कहते हैं। फोर्थ हुई हमारे ऑसिपिटल बोन्स। ऑसिपिटल बोन्स जो होती है जो हमारे बैक साइड प्रेजेंट होती है, उससे ही हमारे सर्वाइकल बोन्स जो होती हैं, वर्टिब्रेट्स की सर्वाइकल बोन्स होती है, कनेक्टेड होती है, उसको हम पीछे मतलब जो हमारा ये स्कल है, स्कल की पीछे के साइड जो वो हमारे ये बोन्स प्रेजेंट होगी उसको हम ऑसिपिटल बोन्स कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ होती है स्प्लिनॉइड बोन्स। स्प्लिनॉइड बोन्स जो होते हैं बेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बीच प्रेजेंट होता है स्केलेटन सिस्टम के। मतलब आपको ऐसे नहीं देख सकते उसको, ना साइड से ना पीछे से ना आगे से, ये बीच में प्रेजेंट होते हैं स्कल के, उसको हम कहते हैं स्प्लिनॉइड बोन्स। फिर आता है हमारा 6 पॉइंट इथेनॉइड बोन्स। इथेनॉइड बोन्स जो होता है वो हमारे एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। मतलब जो भी हमारे स्कल है ये है, और स्कल के नीचे जो प्रेजेंट होता है, मतलब जो हमारी ये देखो ये नेसल कैविटी है, नोज प्रेजेंट होती है इस साइड, तो जस्ट इसके पीछे जो नीचे जगह प्रेजेंट होगी वहाँ पे प्रेजेंट होती है इथेनॉइड बोन। इथेनॉइड बोन्स का क्या फंक्शन होता है, हमारे नेसल कैविटी जो होता है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे जो नेसल कैविटी होती है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करती है। और जो आइज के सॉकेट होते हैं, मतलब जो हमारे ऑर्बिट होते हैं, ये देखो आपको दिख रहा है ना गोल गोल यहाँ पे आइज होती है हमारी, तो इसको सपोर्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। अब हमने क्रेनियम बोन्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कौन कौन सी हुई, जो हमारी फेस को बनाने में हेल्प करती हैं बोन्स, उनको हम कहते हैं फेशियल बोन्स। ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर जितने भी हमारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं फेस के लिए, वो सब बोन्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी नेसल बोन्स, जो हमारी नोज की बोन्स नोज होती है। सबसे ज़्यादा जो फेस से नज़र आती है वो हमारी नाक की बोन होती है। ठीक है। सो नेजल बोन्स जो होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो कार्टिलेज की बनी होती है। एंड जो हमारी नेसल बोन्स होती है वो एक ब्रिज की तरह फॉर्म होती है। देखो ये हुई हमारी नेसल बोन, ये यहाँ पे ये जगह खाली होती है और इसी के ऊपर हमारे कार्टिलेज की फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नेसल बोन। सेकंड आता है हमारा मैक्सिला। मैक्सिला जो होते हैं ये पेयर्ड बोन होती है, मतलब ये अपर जो तो ये पेयर्ड बोन होती है। जो हमारी अपर जॉ होती है वो बोन्स जो हमारे अपर साइड के जो हमारे मतलब हमारा माउथ है, जो अपर साइड का माउथ होता है ये है ना, देखो ये अपर साइड, ये इस साइड ऊपर की जो साइड होती है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं। देखो लिखा भी है इसमें, इसको हम कहते हैं मैक्सिला। सो अपर साइड जो मैक्सिला बोन होती है ये तो एक तो काम करती है जो हमारे माउथ का ऊपर साइड, आप अपनी टंग को ऊपर लगा के देखेंगे तो आपको रूफ मिलेगी, मतलब जो हमारे माउथ की छत होती है, रूफ होती है, वो बनाने में हेल्प करती है। हमारी नोज़ का फ्लोर बनाने में हेल्प करती है, हमारी नोज़ की कैविटी बनाने में हेल्प करती है, और आइज ऑर्बिट को बनाने में भी हेल्प करती है ये। ठीक है। मैक्सिला कौन सी हुई, अपर लिप्स जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो मैक्सिला बोन होती है। ठीक है। अब थर्ड है हमारे जाइकोमेटिक बोन। जाइकोमेटिक बोन्स जो होती है वो हमारी चीक बोन होती है, मतलब जो हमारे दोनों साइड चीक प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये दोनों साइड जो है ये चिक बोन हुई हमारे, तो ये दोनों साइड जो प्रेजेंट हुई वहाँ पर क्या प्रेजेंट हुआ, हमारा जाइकोमेटिक बोन्स प्रेजेंट हुई। ठीक है। और जाइकोमेटिक बोन्स में क्या क्या मतलब जुड़े हुए होते हैं, एक तो मैक्सिला होती है जो हमारा अपर लिप्स होता है वो जुड़ा हुआ होता है, एंड सेकंड हमारे स्प्लिनॉइड क्या हुई, जो हमारे क्रेनियम बोन्स होती है उसमें जो पीछे प्रेजेंट होती है बीच में जो बैट लाइक स्ट्रक्चर की, वो स्प्लिनॉइड बोन होती है, मतलब ये आर्टिकुलेट होती है ये जाइकोमेटिक बोन्स के साथ। फोर्थ क्या हुआ हमारा मैंडिबल क्या हुआ, देखो मैक्सिला जो हुआ अपर जो हुआ, सिंपली मीन है
मैक्सिला क्या होता है? मैक्सिला क्या हुआ हमारा? अपर लिप्स के साइड जो प्रेजेंट होते हैं बोन्स, जिसको हम कहते हैं अपर जॉ जो बोलते हैं, जिसको हम उसको हम कहते हैं मैक्सिला, ठीक है। और मैंडिबल जो होता है वो लोअर होता है, लोअर लिप्स, या हम कह सकते हैं लोअर जॉ, ठीक है। ये नीचे के साइड जो प्रेजेंट होता है और लोअर लिप्स के साइड जो प्रेजेंट होता है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं। अब ये जो मैंडिबल होता है, सो ये हमारा मैंडिबल होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारे लोअर साइड के टीथ प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो थायराइड बोन होती है उससे अटैच होती है, ठीक है। और जो मैंडिबल बोन होती है वो लार्जेस्ट बोन होती है फेशियल बोन्स में, ओके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्रेनियल लैक्रीमल बोन्स, ठीक है। लैक्रीमल बोन्स कौन कौन सी बोन्स होती है? ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है और काफ़ी डेलिकेटेड बोन होती है, मतलब काफ़ी नाजुक बोन होती है ये, ठीक है। लैक्रीमल बोन्स जो होती है हमारे फेस की बोन्स, हमारे जो फेस को पूरी तरह अच्छे से बनाने में जो हेल्प करती है वो लैक्रीमल बोन्स होती है। सिक्स्थ है हमारे ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या हुए? हमारे जो हमारे आइज प्रेजेंट होती है, आइज जो होती है इन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो ये ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो होती है आइज की फॉर्मेशन करने में या आइज की कैविटी को होल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो हमने फेशियल बोन्स पढ़ ली। फेशियल बोन्स में हमने क्या कौन कौन से बोन्स पढ़ी? नेसल बोन्स पढ़ लिए हमने, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमैटिक, हमारे लैक्रीनल बोन्स, ऑर्बिट्स, ये सारी बोन्स हमने पढ़ ली है। अब आती है हमारे थायराइड बोन्स, ठीक है। ठोडी की बोन्स जिसको हम कहते हैं वो होती है हमारे थायराइड बोन्स। थायराइड बोन्स जो होती है हमारी वो हर शूज शेप की होती है ये बोन, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट होती है मिडिल ऑफ द नेक प्रेजेंट होती है और बिटवीन थायराइड कार्टिलेज एंड जो हमारे थायराइड कार्टिलेज होते हैं एंड जो चिन होती है हमारी, उसकी फ्लोर को बनाने में जो हेल्प करती है। जो हमारे ओरल कैविटी होता है, हमारे जो खाने की स्वेलिंग, मतलब जो हम खाने को इनगल्फ करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। और हमारे जो हमारी लिरिक्स होती है, जो हमारे वॉइस बॉक्स होता है उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और हमारी जो वॉइस, जो हमारी साउंड आ रही है उसको साउंड को प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्पफुल होता है काफ़ी। फिर आता है हमारा फोर्थ पार्ट जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम्स। वर्टिब्रल कॉलम्स का सिंपली मीन क्या है? हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स जो बच्चों में प्रेजेंट होती है वो 33 होती है और जब एडल्ट्स में आ जाते हैं हम तो वो 26 वर्टिब्रेट्स होती है, क्योंकि कुछ जो होती है वो कार्टिलेज होती है और वो फ्यूज हो जाती है, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम्स जो होती है उसमें जो हमारे प्रोटेक्ट रहती है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्टिव रहती है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, मतलब हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। देखो हमारी बॉडी की शेप करने में हेल्प करती है, जो भी हमारे बॉडी का हमारा एंटीरियर या हमारा जो भी इंफीरियर हमारा पोर्शन होता है उस पोर्शन होता है वो बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल आर्क क्या होती है? ये हमारे जो पोस्चर, मतलब पीछे अंदर के साइड जो प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्शन करने में ये हेल्प करते हैं। वर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है? जो ओपनिंग ऑफ आर्च, मतलब जो भी हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है उसकी ओपनिंग करने में जो ओपनिंग जिससे होती है वो होती है वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है।
सो स्पाइनल कॉर्ड जिससे पासिस होती है वो होती है फॉर्मेट। मतलब सिंपली मीन ये है कि जो वर्टिब्रल आर्च होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और जो इसका रास्ता जो फॉर्म होता है वर्टिब्रल कॉलम्स का स्पाइनल कॉर्ड को खोलने का, सो वो होता है वर्टिब्रल फॉर्मेट। वैसे ये डेप्थ में है, अगर आप चाहो तो ये पढ़ लेना, नहीं चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते, जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम्स के पार्ट्स, कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। पहला तो होता है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल जो होता है वो सबसे पहले प्रेजेंट होता है, जो हमारे ऑसिपिटल बोन्स होती है, जो हमारे क्रेनियम्स में ऑसिपिटल बोन्स होती है, जो बैक साइड प्रेजेंट होती है, उससे अटैच होती है क्रेनियम सर्वाइकल बोन्स, सॉरी, ठीक है। सर्वाइकल बोन्स जो होती है वो 7 होती है, और ये जो बोन्स होती है बाकी अदर बोन्स से भी अटैच होती है। मतलब ये सबसे पहले होती है, उसके बाद नीचे 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 और बोन्स प्रेजेंट होती है। इसके थ्रू हमारे एक सर्वाइकल पेन भी होता है, ठीक है। सो सेकंड है हमारा थायरोसिक बोन्स। थायरोसिक बोन्स जो होती है हमारी वो 12 प्रेजेंट होती है, और ये एक्सटर्नली विजिबल होती है। मतलब हमारे चेस्ट के थ्रू हमें, या थायरोसिक कैविटी के थ्रू ये थायरोसिक बोन जो हमारी वर्टिब्रेट्स होती है ये दिख सकती है, क्योंकि ये लिप्स से कनेक्ट होती है। सो हमें ईजिली ये थायरोसिक वर्टिब्रेट्स दिख जाती हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई करनी होती है तो हम थायरोसिक कैविटी के थ्रू ही हमारे थायरोसिक वर्टिब्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड है हमारे लुम्बर। लुम्बर जो होती है वो 5 होती है, और जो लुम्बर्स होती है वो किसी भी रिब्स से या फॉर्मेन से अटैच नहीं होती। तो हमारी जो ये थायरोसिक वर्टिब्रेट्स होती है ये रिब्स से कनेक्टेड होती है। सो जो इसलिए ये इजीली हमें आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये रिब्स से कनेक्टेड है। तो ये जो रिब्स से कनेक्टेड होंगी, ये जो रिब्स से कनेक्टेड होंगी, मतलब ये है ना, ये जो जितने भी ये रिब्स से पीछे कनेक्टेड होंगे वो थायरोसिक कैविटी से, वो थायरोसिक वर्टिब्रेट से कनेक्टेड होंगी। अब जो लुम्बर होती है वो किसी भी तरह के रिब्स से कनेक्टेड नहीं होती है। सो ये लुम्बर जो होती है वो 5 होती है, इससे नीचे प्रेजेंट होगी थायरोसिक के। और जो लुम्बर होती है वो पेल्विक रीजन के साइड प्रेजेंट होता है। मतलब जहाँ जितना हम नीचे चले जाएंगे उतना ही हमारा ये पेल्विक रीजन आएगा, यहाँ ये प्रेजेंट होती है लुम्बर, ठीक है। अब आती है 4 स्केलर। स्केलर जो होता है वो भी 5 होती है, लुम्बर की तरह ये भी 5 होती है, और ये भी स्केलर रीजन बनाने में हेल्प करती है। मतलब लुम्बर के नीचे जितना भी ये होगा ये स्केलर रीजन कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आता है 5th पॉइंट, पोकाइलिस, ठीक है। ये जो होती है ये हमारी फ्यूज्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये मतलब हमारे जो हिप्स बोन्स होती हैं उनके साथ अटैच्ड होती है, ये लोअर पेल्विक पार्ट्स के साइड प्रेजेंट होती है। और ये कितनी होती है? 4 होती है। बस आपको सिंपली इसमें पता है, आपको पढ़ना है कि कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स के कितने टाइप्स होते हैं, बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी बोन्स जो होती है कितनी कितनी बोन्स होती हैं, ये पढ़ना है सिंपली। और इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या होता है? पहला तो होता है वर्टिब्रेट्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी बॉडी के पोस्चर बनाने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है, अपर एंड लोअर पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करती है, हमारे सपोर्ट करने में हेल्प करती है। हमारे जो भी हमारे फोर्टिस होता है या इन्फेंट होता है, मतलब जो भी हमारे बेबीज होते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं, उनको हीमोपोसिस मतलब हमारे उनको ब्लड देने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड हुई, हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, विटल ऑर्गन्स मतलब किडनी, लीवर, इन सबको प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। और जो हमारी मसल्स होती हैं ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है, तो उन मसल्स के मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। ये हुए हमारे फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब लास्ट पार्ट है हमारा एक्सियल बोन्स में रिब्स। रिब्स क्या हुई? वो सेमी सर्कुलर बोन्स होती है और काफ़ी लॉन्ग होती है और फ्लैट बोन्स होती है। रिब्स को हम रिब्स केज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये रिब्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी
रिब्स जो होती है ये हमारे थायरोसिक केज में प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और यहीं पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ नीचे जो प्रेजेंट होता है वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सो रिब्स का सिंपली मीन क्या है, रिब्स का जो सिंपली फंक्शन क्या है, जो भी हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स थोड़ा सा एक्सपेंड होते हैं, तो उसको एक्सपेंडिंग करने में ये हेल्प करते हैं, और उसको उसकी पोजीशन में वापस लाने में भी ये हेल्प करते हैं। मतलब हमारे सिंपली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये रिब्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करती है इन चीज़ों में, ठीक है। सो रिब्स जो होती है हमारी वो 3 टाइप्स की होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती है हमारी, जो हमारे स्टर्नम होती है, देखो ये होती है हमारी ट्रू रिब्स। जो ये स्टर्नम है, बीच में जो हमारा स्टर्नम है, ठीक है, और इससे जो जितनी भी बोन्स डायरेक्टली, जो हमारी जितनी भी रिब्स डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। और फॉल्स रिब्स कौन सी हुई, फॉल्स रिब्स वो रिब्स हुई जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हुई, जो स्टर्नम से अटैच ही नहीं है। देखो पीछे के जो रिब्स है वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं है बिल्कुल भी, ये देखो यहाँ से ये चीज़ें जो है ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। सो ये हुई हमारी फ्लोटिंग रिब्स। और जो स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं है यहाँ से स्टर्नम से, उनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और जो बिल्कुल डायरेक्टली ही स्टर्नम से अटैच्ड है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। देखो बात समझा देती हूँ। ट्रू रिब्स कौन सी रिब्स हुई, ट्रू रिब्स कौन सी रिब्स हुई, जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड होती है। फॉल्स रिब्स कौन सी रिब्स हुई, जो स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स हुई जो स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती है, ठीक है। अब रिब्स केज क्या होता है, रिब्स केज जो होता है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा रिब्स का पूरी तरह ये जो रिब्स बने हुए हैं, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ है इसको हम रिब केज कहते हैं। रिब केज का मतलब क्या होता है, सिंपली जो इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनके अंदर जितनी भी मसल्स होती हैं उनसे ये अटैच करने में हेल्प करते हैं, और जो इनके इंटरकोस्टल मसल्स का जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में, उनको एक्सपेंड करने में, उनसे अटैच होने में ये हेल्प करते हैं रिब केज, ठीक है। सिंपली मीनिंग कि ये प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। फिर आती है स्टर्नम, जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं कि जो बीच की बोन्स होती है, बीच की बोन्स से हमारी जो रिब्स होती है वो कनेक्टेड होती है। स्टर्नम बोन्स को जो हम कहते हैं रिस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है। ये टी शेप्ड की होती है, ड्रैगर शेप, मतलब थोड़ी थोड़ी कटी कटी सी शेप होती है इसकी, ठीक है। और ये फ्लैट शेप होती है, फ्लैट बोन होती है। सो रिब्स और स्टर्नम से ही रिब्स कनेक्टेड होती हैं, और रिब्स के साथ साथ वर्टिब्रेट हमारे जो कार्टिलेज है वो भी कनेक्टेड होते हैं, और इसी से हमारा पूरा रिब केज बनता है। स्टर्नम का सिंपली मीन ये है कि यह है स्टर्नम बीच में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये होता है स्टर्नम। अब आप इसकी शेप देखो तो थोड़ी सी ड्रैगर, मतलब कटी कटी सी शेप है, टेढ़ी मेढ़ी सी, और बिल्कुल फ्लैट बोन है, बीच में प्रेजेंट है, एंड इससे जो अटैच है वो रिब्स अटैच्ड है, ठीक है। सिंपली स्टर्नम के बारे में आएगा आपको, या आपको पूरा डिफाइन करने के लिए आएगा कि एक्सल बोन क्या होता है। सो एक्सल बोन में आपको स्टर्नम के बारे में भी सीखना होगा। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सो सिंपली मीन क्या है रिब्स का, जो रिब्स के पेयर्स होते हैं, रिब्स के पेयर्स के साथ साथ जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो रिब्स केज होता है। और रिब्स केज का क्या होता है कि हमारे जितने भी अंदर विटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने में ये हेल्प करते हैं। सेकेंड है, रिब्स जो होता है स्टर्नम से कनेक्टेड होता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। थर्ड है हमारा
जो भी हमारे आरोटा होता है, वेना कावा होता है, थाइमस होता है। थाइमस क्या होता है, ये भी हमारे बिल्कुल बीच में थायरॉइड कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी आपको। सो जो हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट से आरोटा कनेक्ट होता है, वेना कावा कनेक्ट होता है, उनको प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। और जो हमारे मतलब ये जो रिब्स है, ये रिब्स है, ये पूरा थायरॉइड कैविटी है, यहाँ ऑर्गन्स प्रेजेंट हुए और बाकी जितनी भी स्पेस होती है उसको वो स्पेस फिल अप करने में, और जो स्पेस होती है चेस्ट के लिए, अगर लंग्स एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी स्पेस रखना, उसको एक्सपेंड करने में हेल्प करना, एंड हार्ट की स्पेस रखना, ये सब स्पेस को मेंटेन करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो। सो हमने एक्सोस्केलेटन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, हाँ मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। और ये जो सारे नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको टेलीग्राम में सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सो जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।